नए नए शिकार की तलाश कर रहा है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से दो शिकार लड़कियां, दो पीड़ित हैं। इनके साथ भी हैवानियत की गई, लेकिन ये वहां से बचने में सफल रहीं और अब इनके साथी कई हैं जो अभी भी गिरफ्त में हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अगर हमारी आवाज़ सुन पा रही हो तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक बोलिएगा कि किस तरीके से आपको ट्रैप किया गया था, आप वहां तक पहुंचे कैसे, कैसे जानकारी मिली आपको उस कंपनी के बारे में, जो डीबीआर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बताई जा रही है उसके बारे में? हमारे मोबाइल पे कॉल आया था और बोला गया कि आओ। नहीं, मोबाइल पे कॉल किसने किया था? मोबाइल पे कॉल क्या आपके जानने वाले थे? नहीं, कोई बाहर ही किया होगा जी। तो बोले सब कि आओ, तो यहाँ से बोले हैं जॉब लगेगा तुम्हारा, तुमको काम दिया जाएगा, 20 से 25 हजार रुपया तुमको महीने दिया जाएगा। और किस तरीके के काम देने की बात कही थी? किस तरीके का काम होगा ये तो बताया होगा? बोले थे सब कि आओ और तुमको कंप्यूटर चलाना है, ऑफिस का काम है, कंप्यूटर बस चलाना है। तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपने पहले से की थी या वो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे? और ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे, हम कंप्यूटर कोर्स किए ही नहीं है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि पहले कोर्स कराएंगे उसके बाद नौकरी देंगे। तो जब आपको कॉल किया गया तो कहाँ बुलाया गया पहली बार? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ऑफिस होगा कोई? क्या नाम था कंपनी का? डीबीआर। अच्छा, वहां पर कौन मिले आपको जब आप पहली बार वहां गए? तो कितने लोग गए थे आप लोग उस दिन? हमारे साथ हम 2 सर गए थे। अच्छा, तो ये कब की बात है जब आप पहली बार गए थे? जो हम लोग से ये कितने दिन पहले की बात है जब आप पहली बार गए थे? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल इसी साल? 13 अप्रैल को। ये 2023? हाँ, इसी महीने, पिछले महीने। तो वहां पर जब गए तो क्या बातचीत हुई आपके साथ? हम लोग से सवाल कर रहे थे, मतलब बाहरी सवाल कर रहे थे सब, मतलब इंटरव्यू ले रहे थे सब। उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो बोले सब कि इतना पैसा जमा करना होगा, 20,500 रुपये जमा करोगी जिसमें ऐड किया जाएगा। तो फिर पैसे दिया आपने? और तुमको नौकरी दिया जाएगा। हाँ, 20,500 में रुपया दी उनको। किनको दिए अपने पैसे? अब बोले एक सुबोध जायसवाल सर थे। कहाँ, मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में ऑफिस में दिए थे। सुबोध जायसवाल को मुजफ्फरपुर में आपने 20,500 रुपए दिए, उसके बाद? उसके बाद हम बोले, उसके बाद हमको हॉस्टल पे ले जाया गया। और हॉस्टल ले जाने के बाद हमको कुछ पता नहीं, 10 दिन के बाद लगभग अप्रोचिंग कराया जा रहा था, एक दूसरे को कॉल मिलाया जा रहा था। उसके बाद बस यही हो रहा था, नहीं दिया गया? कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं। सेंटर नहीं, कोई काम नहीं दिया गया। सेंटर ले जाया जाता था तो बाहरी दुनिया की बातें बताया जाता था और भड़काया जाता था कि बाहर, मतलब बाहर के काम छोड़कर लोग इसमें आ जाएं। डीबीआर कंपनी में। और वहां पर जब रखते थे, जब वहां पर रहने का, खाना पीना, रहना, और कितने लोग थे वहां पर आपके साथ, तो इसकी व्यवस्था कैसी थी? हमारे साथ मतलब लड़के ढेर सारे थे, लड़कियां 4 लोग थे। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं थी खिलाने की, रहने की, और उसके बाद किस तरीके से उन लोगों का व्यवहार कैसा था? कुछ अच्छा नहीं था। तो कितने दिन आप रही वहां पर, निकली कैसे वहां से? मतलब हमारे मम्मी पापा गए और बोले, जैसे जब काम के बारे में पता चला ये काम गलत है, तो मतलब वहाँ के लोग, जब मम्मी पापा मेरे मीडिया वाले को लेकर पुलिस थाने को लेकर गए तो हम लोग को मतलब वहाँ से भेज दिए सब कि जाओ घर। जबरदस्ती से मुझे स्टेशन भेजा गया, स्टेशन से मुझे घर भेज दिया गया। और उस वक्त कितने लड़के लड़कियां, कुल मिलाकर कितने लोग थे वहां पे?
उस वक्त लड़के लड़कियां बहुत कम थे से, क्योंकि वहाँ से भगाया गया था। तो ये कहा जा रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कि लड़कों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, लड़कियों को इंजेक्शन देने की बात आ रही है। ये क्या आपने देखा वहाँ पे? नहीं, मतलब हमको 10-15 दिन में मतलब हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। बस इतना जानकारी मिली कि काम फ्रॉड है, मतलब इससे यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए, दूसरी लड़की आपके साथ बैठी हुई है वहाँ स्टूडियो में, जरा हम उनसे भी उनका अनुभव जानना चाहेंगे। क्या आप भी मुजफ्फरपुर में थी क्या? हाँ, मेरा सवाल आपसे ही है कि क्या आप भी मुजफ्फरपुर के ही वहाँ पर गई थी उस कंपनी में? मेरी बेटी। अच्छा, आप उनकी माँ हैं। तो आपसे जब इनको वहां पर रखा गया तो आपसे क्या बोला गया? यह नौकरी के झांसा में। तो कितने दिन वहां पर रखा उन लोगों ने आपकी बेटी को? वह 15-16 दिन। तो उसके बदले में काम कुछ नहीं दिया गया, ना कोई पैसे दिए गए? कुछ नहीं, और न जब जात रहे जाता 1000 रुपया लगत रहे। अच्छा, तो आप जब मिलने जाते थे तो मिलने दिया जाता था आपको आपकी बेटी से? हाँ। और फोन से बात करने दी जाती थी? फोन से? हाँ, सब कुछ होता रहा है। अच्छा, लेकिन नौकरी के नाम पर जो पैसों की बात कही गई थी वो नहीं दिया गया, नौकरी नहीं दिया गया। एक बार रुक करना चाहेंगे। प्रशांत झा हमारे संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, माँ बेटी इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। आप बता रही हैं कि किस तरीके से पहले उन्हें जॉब का लालच दिया गया, उसके बाद वहाँ पर रखा गया। DBR कंपनी थी। ये तो खुश नसीब थे प्रशांत जी कि ये वहाँ से निकलने में कामयाब रहे, जल्दी छूट गए, 15-20 दिन वहाँ रहे। वहाँ पर बाकी लोगों को भी रखा गया था, मीडिया में मामला आया, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची, लेकिन बाकी लोग इतने खुश नसीब नहीं हैं। कई FIR की कॉपीज हमारे पास है, कई हमारे पास कंप्लेन है जिसमें हम देख रहे हैं कि उनकी बेटी को बंधक बनाकर रखा गया है, सोने से पहले नशीली दवाई दे दी जाती है, सुबह जब वो उठती है तो कपड़े अस्त व्यस्त मिलते हैं, तमाम तरह के आरोप हैं। और जब कंपनी से फ़ोन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि 20,500 रुपये जमा करो तब छोड़ेंगे। ये इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन इतना सनसनीखेज, इतना गंभीर मामला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए राजेश, पहले तो इस बेटी को बहुत ही धन्यवाद कि इसने इतना हिम्मत दिखाया कि वो आकर स्टूडियो में उस पूरे मामले के खुलासा करने में हमारा सहयोग कर रही है। एक बात और बता दूं कि जिस तरह से इन बच्चियों को हॉस्टल में रखकर और जिस तरह से इनका टॉर्चर किया जाता था, वो टॉर्चर आज की तारीख में आप सुनकर आप रो पड़ेंगे। देखिए क्या है कि जो बच्ची तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रशांत जी में बैठी है, वो बहुत ही हिम्मत वाली है। ये इसने सिर उठाया था उस कंपनी के जो फ्रॉडगिरी था उसके खिलाफ, उसके सिंडिकेट के खिलाफ इसने सिर उठाया था। और इसके परिजनों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया था, मीडिया का सहयोग लिया था, और मीडिया के सहयोग लेने के बाद इस बच्ची को इसके परिजन निकाल पाए। लेकिन जितने दिन ये बच्ची रही, इसको एक बार भी इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा नेटवर्क चल रहा था, इस नेटवर्क का मतलब था कि तमाम बच्चों से पहले पैसा लो, उसका शारीरिक शोषण करो, उसको नौकरी के नाम पर प्रलोभन दो और उसको बड़ी तनख्वाह दिखाओ कि उसको इतने पैसे मिलेंगे, और लोभ में जब ये लोग फंस जाएंगे तब इनका शोषण करो। एक बात और बताता हूं आपको कि जितने FIR दर्ज की गई है, ये तमाम FIR पुलिस थाने में दर्ज की गई है, SDO के पास दर्ज किया गया है। SDO से ये निवेदन किया गया है कि इनको जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है उस पर इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, ये कोई भी इन बच्चों के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि हम जिस रक्सौल की घटना की चर्चा आपसे कर रहे थे, उस घटना का जो FIR है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे रक्सौल के एक खास मोहल्ले में इन बच्चों को रखने के लिए एक हॉस्टल बनाया गया था, और जहां पर लड़कियों का साथ उसका शारीरिक शोषण किया जाता था, तो लड़कों की पिटाई की जाती थी। और आप देखिए जो वीडियो अभी चल रहा है, यह मुजफ्फरपुर का वीडियो है। बताया यह गया है कि मुजफ्फरपुर
हाजीपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, दरभंगा, इन तरह के, इसमें एक और इसकी साजिश थी इस कंपनी की कि वो करता क्या था कि जो छपरा के बच्चे हैं उनको वो सिवान भेजता था, सिवान के बच्चों को वो गोपालगंज भेजता था, गोपालगंज के बच्चों को दरभंगा भेज देता था, दरभंगा के बच्चों को मोतिहारी भेज देता था, ताकि हर बच्चा जो है वो अपने परिजनों से दूर रहे और कंपनी के जो गुंडे हैं उनके भय से उसकी बात को मानते रहें। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से पिटाई की गई है, जो वीडियो जी मीडिया दिखा रहा है, उस पिटाई की वीडियो देख के आप सिहर रहे हैं, हम भी सिहर रहे हैं। दर्शकों पर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ रहा होगा। लेकिन जो सामने हम लोग चीज़ें ला रहे हैं उसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो प्रशासन का है कि तमाम FIR होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और बच्चियां तो निकल गई, मीडिया साथ में गया, बच्चियां निकल गई। अभी भी वहां पर सैकड़ों की तादाद में DVR कंपनी के कब्जे में एक तरह से समझिए बंधक बना के वो छात्रों को और लड़कियों को रखे हुए हैं, जिनसे वो लगातार ये कह रहा है कि आप पैसे दो लोगों को लाकर अपने साथ जोड़ो, अन्यथा तुम्हारी पिटाई होगी। आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में बेरोजगारों की संख्या को किस तरह से एक कंपनी आज करोड़ों में खेल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगारों को ठग रहा है और उनको नौकरी के नाम पर झांसा देता है, उनसे शारीरिक शोषण करता है और कहीं से उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। शिकायत के बावजूद ना तो पुलिस एक्टिव है, न ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग एक्टिव हैं। राजेश। बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है कि हमारे पास तो तस्वीरें हैं। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लड़कों को पीटा जा रहा है, किस तरीके से लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर उनसे अश्लील डांस कराए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कई FIR की कॉपीज भी हैं जो हम पढ़ नहीं सकते, उसमें इस तरह की शिकायतें की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। एक बार